आंटी इसको पॉटी आ रही है। शिट, जिस चीज का डर था वही हुआ। ओ शिट। बच्चे, अगर आपको जोर से पॉटी नहीं आ रही है तो आपको मैं फटाफट से घर भिजवा देती हूँ अंकल के साथ में। ठीक है, वहां पे जाके अच्छे से मम्मा से कर लेना। आप सोच रहे होंगे ना कि मैं कितनी इनसेंसिटिव हूँ, कि बच्चा बोल रहा है पॉटी करना और मैं उसे बोल रही हूँ कि मैं घर भेज देती हूँ। यार मैं क्या करती, मतलब एक्चुअली ना मुझे छोटे बच्चों को पॉटी कराना नहीं आता है। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम। हुआ क्या, इतना फनी इंसिडेंट है ये। लास्ट ईयर नवरात्रि में हम लोग यहाँ नहीं थे बैंगलोर में, हम यूरोप गए हुए थे। सो इस साल चैत नवरात्रि में जब हमने सोचा कि कन्या पूजन के लिए एक बच्ची को बुला इनवाइट कर लेते हैं, तो हम लोग हर साल 9 कन्या को नहीं बुलाते, टेम्पल में जाके गिफ्ट्स दे देते हैं बच्चियों को। लेकिन एक बच्चे को घर में बुलाते हैं, बिकॉज 9 लोग कई बार अरेंज नहीं हो पाते। तो हमने अपने पड़ोस में एक दीदी को जाके बोला उनकी बेटी के लिए कि आप उसे भेज देना। तो वो हमें बोली कि मेरी 3 बेटी है, मैं तीनों को भेज दूँ क्या? तो हमने सोचा चलो बहुत ही अच्छा बात है, हर बार जो भी बच्ची आती है वो कुछ खाती ही नहीं है, तो हमने सोचा कि चलो अच्छा इस बार अच्छे से खुद से दुर्गा माँ ही बोल रही है कि 3 जन आएगी तो हम लोग कैसे मना कर सकते हैं। फिर उन्होंने बोला कि दीदी मेरा एक बेटा भी है, मैं उससे भी भेज दूँ क्या? तो मुझे और भी अच्छा लगा कि चलो दुर्गा जी के साथ भैरव बाबा भी आके खा लेंगे। तो हमने वी अग्रीड। और फिर जब वो लोग हमारे घर आए, मेरा हस्बैंड उन्हें लेके आया, तो हमने जो भी पूजा वगैरह उनका करके होता है ना, मैं उसको खाने पे बैठाई उनको नीचे आसन में। तो हमने सोचा कि 3-4 बच्चे ही तो हैं, गरम गरम पूड़ियाँ तल के इनको देंगे। एंड मैं और मेरा हस्बैंड, मैं पूड़ियाँ तल रही थी और वो सर्व कर रहा था। बट बच्चों को भी क्या मज़ा आ रहा था, और उन्हें शायद गरम गरम पूड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। हलवा और सब्जी को तो वो लोग जैसे छू ही नहीं रहे थे। हमने बस उनको बोला कि ये प्रसाद है, फिनिश करना, पूरा जूठा नहीं छोड़ना। इस वजह से वो लोग डर के खा ले रहे थे। लेकिन वो लोग पता है लिटरली पूड़ियों के लिए रेस लगाने लगे। उनको बहुत मज़ा आ रहा था, क्रिस्पी क्रिस्पी गरम गरम पूड़ी ऐसे फोड़ के और वो लोग खा रहे थे और पूरा एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे थे। जो छोटा बच्चा है वो भी उन लोगों बड़े वाले के साथ बराबरी करना चाह रहा था। तो मुझे एक बार डर भी लग रहा था कि ये बच्चों को तो समझ नहीं है, ये लोग अभी कॉम्पीट करने के लिए खा रहे हैं, कहीं बाद में इनका पेट खराब नहीं हो जाए। तो एक मन तो किया कि मैं उनको, होता है ना, स्टॉप कर दूं कि बेटा जितना भूख है उतना ही खाना। बट थोड़ा मन में बहुत सेटिस्फैक्शन हो रहा था कि चलो पहली बार कोई अच्छे से खा रहा है घर पे आकर के, और वो भी नवरात्रि में। तो फिर मैंने सोचा कि चलो खाने देते हैं, छोटे बच्चे खेलेंगे तो खाना पच जाएगा। और फिर मेरे मन में एक बार आया कि कहीं इनको पॉटी नहीं आ जाए इतना ज़्यादा ये लोग ऐसे फटाफट फटाफट ज़बरदस्ती खाए जा रहे हैं। तो ऐसा ही चल रहा था। और कभी कोई बच्चा बोल रहा है आंटी पूड़ी, जब तक मैं एक को लाके दूं, दूसरे के प्लेट में पूड़ी खा ली। और मेरा ऐसा हो रहा था कि मैं ना उनकी स्पीड को मैच नहीं कर पा रही थी, मैं पीछे रह जा रही थी और उनके प्लेट पहले ही खाली हो जा रहे थे। इतना फनी हो रहा था। और वो लोग 1 मिनट भी शांति से नहीं बैठते, जैसे ही प्लेट खाली होता इधर उधर फुदकने लगते। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट टू मैनेज हो जा रहा था हम दोनों के लिए। बट स्टिल मज़ा आ रहा था। उतने देर में एक बच्ची को सुसु आ रहा था, फिर मैं उसको वॉशरूम लेके गई, फिर वो आके बैठी, तब तक मैं जो सबसे छोटी वाली बच्ची थी उसे पॉटी आने लगा। बट बाय दैट टाइम सारे बच्चों का खाना ख़त्म हो चुका था। एंड फिर हमने उसे पूछा कि तुमको ज़ोर से आ रहा है क्या? तो वो बोली नहीं ज़ोर से नहीं आ रहा है। तो मैं सोची कि चलो कोई नहीं फटाफट से इन लोगों को, होता है ना जो टीका काटते हैं, मतलब जो तिलक लगाते हैं और फिर गिफ्ट्स देके, मेरा हस्बैंड जाके उनको ड्रॉप करके आ गया। एंड इतना फन लविंग एक्सपीरियंस था ना ये वाला हमारा नवरात्रि का। ऐसा लग रहा था कि लिटरली माँ हम लोगों का परीक्षा भी ले रही है, हमारे पेशेंस का। एंड एट द सेम टाइम ये सेटिस्फैक्शन भी हो रहा था कि पहली बार ऐसे होता है ना कि माँ हम लोगों का प्रसाद स्वीकार कर रही है। और होता है, मतलब काफ़ी अच्छा लगा हमें।